पहली बार ड्रैगन सुपर पावर अमेरिका से घबराया है। पहली बार चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के माथे पर पसीना आया है और पहली बार चीन की मीडिया ने दुनिया के सामने चीख चीख कर अमेरिका का डर का इजहार किया है। मगर क्यों? आखिर दुनिया पर बादशाहत कायम करने का सपना देखने वाले जिनपिंग क्यों डर रहे हैं? क्यों चीन खाड़ी युद्ध की चाल में फंसता नजर आ रहा है? क्यों जिनपिंग को तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसे हश्र का अंदेशा हो रहा है? ये जानने के लिए देखिए अमेरिका का इराक मॉड्यूल, जो ड्रैगन कंट्री को चारों खाने चित्त कर देगा। क्या ड्रैगन कंट्री का हश्र भी इराक की तरह होगा? क्या माओ का मुल्क भी सुपर पावर के हमले में तबाह हो जाएगा? क्या चीन के तानाशाह शी जिनपिंग का अंजाम भी सद्दाम की तरह होगा? क्या सद्दाम हुसैन की तरह अमेरिका शी जिनपिंग को बिल से बाहर निकालकर सलाखों के पीछे खड़ा करेगा? आखिर ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? इराक और चीन की आपस में तुलना क्यों की जा रही है? क्यों चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को 2021 का सद्दाम हुसैन कहा जा रहा है? तो जान लीजिए, यह आशंका खुद चीन ने जाहिर की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें साल 2003 में हुए अमेरिका इराक वॉर का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है आखिर कैसे अमेरिका ने अपनी जिद के चलते इराक को तबाह कर दिया। पूरे मुल्क को खंडहर में तब्दील कर दिया और अमेरिका के ऐसा करने के पीछे जो वजह बताई गई वो थे इराक के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जखीरा, यानी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार। जी हां, 18 साल पहले अमेरिका और इराक में जो युद्ध हुआ, वाकई उसके पीछे की वजह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही था। अमेरिका ने उस दौरान आशंका जताई थी कि तानाशाह सद्दाम हुसैन इराक में खतरनाक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। शक जताया गया कि सद्दाम ने रासायनिक और जैविक हथियार भी बनाए। इसी आधार पर अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर इराक पर युद्ध छेड़ दिया। 19 मार्च 2003 को कई मुल्कों की सेनाओं ने इराक पर पहला अटैक किया। महज 3 हफ्ते में भीषण बमबारी से इराक पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इराक युद्ध में करीब 1,09,032 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। अठारह साल पहले जो कुछ इराक में हुआ उसे पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका को चुनौती देने की कीमत इराक को चुकानी पड़ी, इस बात से भी हर कोई वाकिफ है। लेकिन चीन अपनी तुलना इराक से क्यों कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जानिए, इस दांव के जरिए ड्रैगन अपनी वायरस वाली साजिश को छिपाने की कोशिश में जुटा है। क्योंकि कोरोना की हिस्ट्री को लेकर अब तक जितनी भी थ्योरी सामने आई हैं, उनका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं वुहान में मौजूद उस बायोलॉजिकल लैब से बताया गया जहां से वायरस लीक होने का दावा किया जा रहा है। दुनिया के तमाम मुल्क खूनी वायरस के लिए चीन को कसूरवार ठहरा चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका तो वायरस वाली साजिश के लिए न सिर्फ चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, बल्कि किलर कोरोना की वुहान थ्योरी को साबित करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है। WHO के साथ साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी जिनपिंग के वायरस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है। बस इसी के चलते चीन ने अमेरिका के अतीत को दुनिया के सामने उजागर किया, क्योंकि अमेरिका बार बार यह दावा कर रहा है कि अमेरिका का दावा नंबर 1, कोरोना वायरस को चीन ने वुहान लैब में तैयार किया।
अमेरिका का दावा नंबर 2, वुहान वायरोलॉजी लैब से कोरोना का विषाणु लीक हुआ। अमेरिका का दावा नंबर 3, वायरस को चीन ने जैविक हथियार के तौर पर विकसित किया। अमेरिका का दावा नंबर 4, 2015 से चीन जैविक हथियारों को तैयार करने में जुटा है। अमेरिका का दावा नंबर 5, 6 साल में चीन ने कोरोना समेत कई बायो वेपन तैयार किए। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका खुलकर चीन पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। और उसी तबाही मचाने वाले हथियारों में से एक था कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा दिया। चारों तरफ शवों का ढेर लगा दिया। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं बचा, कोई कोना नहीं बचा जहां कोरोना ने तांडव ना मचाया हो। और यह सब कुछ जिनपिंग की सनक का नतीजा बताया जाता है, क्योंकि चीनी प्रेसिडेंट पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम करना चाहते थे। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए जिनपिंग ने किलर वायरस को महाविनाश की प्रयोगशाला में तैयार करवाया, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलाया। हालांकि चीन अमेरिका की इस थ्योरी को सिरे से नकार रहा है। वायरस फैलने के पीछे अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से चीन ने WHO की टीम को वुहान जाने से रोका, वुहान लैब की जांच में रोड़ा अटकाया, उससे एक बात साफ है कि कोरोना वायरस ड्रैगन की खौफनाक साजिश थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक विषाणु को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। चीन की लाख कोशिशों के बाद भी WHO की टीम वुहान में दाखिल होने में कामयाब हुई। इंटरनेशनल दबाव के चलते चीन को कदम पीछे खींचने पड़े। अब WHO की टीम वुहान लैब का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। कोरोना की हिस्ट्री को लेकर जो भी मिस्ट्री है, उसकी तह तक जाने की फिर कोशिश हो रही है। अब किसी भी वक्त ड्रैगन का सबसे बड़ा झूठ बेपर्दा हो सकता है। उसकी वायरस वाली साजिश की परतें खुल सकती हैं, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना चार्जशीट तैयार करने का भी ऑर्डर दे दिया है। 83 दिन का वक्त बाकी है। जिस दिन जिनपिंग की कोरोना वाली साजिश के तार वुहान लैब से जुड़े, उसी दिन के साथ ही ग्लोबल विलेन के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। और जहां तक बात जिनपिंग की है, तो अमेरिका ने इराक को तबाह किया, लेकिन जो हाल सद्दाम का किया, वही जिनपिंग का अंजाम हो सकता है। अमेरिकी सेना चीन का वजूद मिटाने के साथ साथ जिनपिंग की तानाशाही को भी सूली पर टांग देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।